मस्जिद कोई भी बनाए, किसी को कोई मना ही नहीं है, क्योंकि मंदिर मस्जिद किसी भी धर्म का आस्था का केंद्र किसी को भी निर्माण करने का अधिकार है, लेकिन इस देश के माहौल को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। बाबरी मस्जिद के लिए उस न्यायिक आदेश में जगह आवंटित कर दिया गया, तो चुनावी जीत का मंत्र बनाया है क्या उन्माद का? अरे जनता विकास के मुद्दे पर चाहती है, आपको यह स्पष्ट करना चाहिए, मांग करनी चाहिए। बिहार में एक तरफ जहां सम्राट का बुलडोजर एक्शन चालू है, तो दूसरी ओर मामला बेहद पेचीदा हो गया है, क्योंकि मामला अब हिंदू मुसलमान तक आ पहुंचा है। दरअसल टीएमसी से निष्कासित हुए नेता हुमायूं कबीर ने बड़ा बयान दिया है। बाबरी मस्जिद की नींव रखी है और साफ कहा है कि किसी में भी दम है तो बाबरी मस्जिद की एक ईंट को भी हिलाकर दिखाए। अगर देश में राम मंदिर बन सकते हैं, हिंदुओं की आस्था बरकरार है, तो हम भी अब बाबरी मस्जिद की नींव रखे हैं और बाबरी मस्जिद को बनाकर दिखाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता है। जिसको लेकर अब बिहार में बवाल मच गया है। तमाम नेताओं ने, एनडीए के तमाम नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ जहां जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया और साफ कहा है कि एक ईंट तो क्या, अगर हिंदू आस्था पर बात बनकर आती है तो हम उनको भी सबक सिखाएंगे कि किस तरीके से लोगों के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता है। हम दरअसल मुस्लिमों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो टीएमसी विधायक से यह भी विनती है कि वो भी हिंदुओं की आस्था पर ना आए, वरना फिर मामला पेचीदा हो जाएगा। तो दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी बड़ा बयान दिया। आपको इन दोनों नेताओं का बयान भी सुनाएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच भारत बांग्लादेश की सीमा से सटे बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। भाजपा ने इसे लेकर मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर निशाना साधा। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख व राज्य में पार्टी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा है कि ममता मुस्लिम भावनाओं का ध्रुवीकरण करने के लिए हुमायूं का इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी हुमायूं पर यह इल्जाम लगा रही है, ममता बनर्जी पर इल्जाम लगा रही है कि ममता बनर्जी ये सारे खेल खेल रही है, मुस्लिम भावनाओं के साथ खेल रही है, तो दूसरी ओर टीएमसी के बड़े नेताओं ने बीजेपी पर ही बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि यह सारा खेल रचा हुआ बीजेपी का है। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ जहां सम्राट चौधरी बिहार में फुल एक्शन मोड में आ चुके हैं, लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी ओर अब इस मामले ने बिहार में भी माहौल गर्म कर दिया, जिसको लेकर अब जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी बड़ा बयान दिया और साफ कह दिया है कि हम किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते। अगर हमारी आस्था पर किसी ने भी एक भी शब्द की टिप्पणी की, किसी ने भी कहा, तो हम भी ईंट बजाकर, ईंट से ईंट हिलाकर दिखा देंगे कि किस तरीके से दूसरों के ईंट को हटाया जाता है। आइए सबसे पहले आपको दिलीप जायसवाल और नीरज कुमार का बयान सुनाते हैं। पे बाबरी मस्जिद बनाएगी, कोई एक ईंट को भी नहीं हिला सकता। देखिए, ऐसा है, मस्जिद कोई भी बनाए, किसी को कोई मना ही नहीं है, क्योंकि मंदिर मस्जिद किसी भी धर्म का आस्था का केंद्र किसी को भी निर्माण करने का अधिकार है, लेकिन इस देश के माहौल को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। आपकी सोच क्या है वो ये देश देखती है। इसीलिए इस तरह का माहौल जो लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे लोग इस मजबूत लोकतंत्र और हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी संबंध है, रिश्ता है, इसको वो बिगाड़ करके और इस देश के अंदर जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हिंदू विकास दर शब्द गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। ये भारत की कम विकास दर को हिंदू सभ्यता से जोड़ने का प्रयास था। ये मैं तो कहता हूं कि आज़ादी से लेकर कांग्रेस ने जब तक शासन किया, सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण की राजनीति और सनातन और हिंदुओं को अपमानित करने का काम नेहरू परिवार ने किया है। और सिर्फ राजनीतिक दुकानदारी और वोट बैंक के लिए आप हिंदू और सनातन को
नीचा दिखाने का काम करें, प्रताड़ित करने का काम करें। ये नेहरू परिवार का शुरू से इतिहास रहा है। अब देश इस बात को सहन नहीं करेगा। इंडिगो की फ्लाइटें अभी भी उड़ नहीं रही हैं, काफ़ी समस्याएं हो रही हैं और बड़े पैमाने पे दूसरे जो एयरलाइंस है वो पैसे वसूली कर रहे हैं। ये सरकार ने कल जो है इस पर कड़ा एक्शन लिया है और अब कोई भी जो एयर क्राफ्ट का एजेंसी है वो इस तरह का मनमानी नहीं कर पाएगी। और इंडिगो को भी बहुत पहले आगाह किया गया था कि पायलट को रेस्ट लेना आवश्यक है, आप उससे ज़्यादा समय तक ड्यूटी नहीं ले सकते हैं। अभी 2 महीने का समय उनको दिया गया है। पायलट अगर तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो कल कोई भी घटना घटने की संभावना होती है। इसीलिए ये एक सावधानी है कि पायलट का ड्यूटी कितने घंटे का होना चाहिए। तो इंडिगो को भी समझना चाहिए इस बात को और मुझे लगता है कि अब ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। एसआईआर को लेके सपा प्रमुख है अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग का काम है वोटों की संख्या बढ़ाना, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जब से बीजेपी हारी है चुनाव आयोग का ध्यान वोटों की संख्या कम करने पर है। देखिए, लगता है अखिलेश यादव का या तो दिमाग फिर गया है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। वोट की संख्या बढ़ाना, लेकिन जिनकी मृत्यु हो गई उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटेगा क्या? ये तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। नए मतदाताओं का नाम तो जोड़ा ही जाता है, लेकिन जो वैसे मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो गई, जिनका नाम 2 जगह है, जो ट्रेसलेस है, जो विदेशी है, उनका नाम तो हटना ही चाहिए। इसीलिए ये सब थेथोलॉजी का डिग्री लिए हुआ है और सिर्फ विदेशी घुसपैठ को ये लोग जो है प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। इससे ज़्यादा यहाँ की जनता समझ चुकी है सब कुछ। इसीलिए एसआईआर का सभी मतदाता इस देश का जो है उसको स्वीकार कर रही है, उसके साथ है। सर, क्या लग रहा है विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है, क्या उन्हें ये डर सता रहा है कि जो हमारे वोटर्स हैं वो खिसक रहे हैं, इसकी वजह से वो लोग बार बार? नहीं, विपक्ष को फोबिया हो गया है, डर गया, फोबिया बोलते हैं उसको। विपक्ष को फोबिया हो गया है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण होने से उसकी स्थिति खराब होगी, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये तो वही मतदाता हैं जो मतदाता अब इस दुनिया में नहीं रहे या चाहे 2 जगह नाम है, इसलिए विपक्ष फोबिया का शिकार है। शामिल हुए और वो चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद बने और बाबरी मस्जिद का कोई ईंट भी नहीं लगा सकता। जब सामाजिक आर्थिक गणना नहीं हुई तो कहाँ से अंगणित ले आए हुमायूं कबीर जी कि इतने % मुसलमान इसमें भाग लिए? और इस हिंदुस्तान की तहजीब की जानकारी आपको है कि नहीं कि अजमेर के दरगाह पर हिंदू भी चादर चढ़ाते हैं, राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है। यह हिंदू भी इसका मोहम्मद बोध का पाठ करता है जो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। जिस मामले में माननीय न्यायालय ने सक्षम निर्देश दे दिया, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, बाबरी मस्जिद के लिए उस न्यायिक आदेश में जगह आवंटित कर दिया गया, तो चुनावी जीत का मंत्र बनाया है क्या उन्माद का? अरे जनता विकास के मुद्दे पर चाहती है, आपको यह स्पष्ट करना चाहिए, मांग करनी चाहिए पश्चिम बंगाल में कि जैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने मंदिर और कब्रिस्तान की घेराबंदी की, मदरसे का विकास किया, अल्पसंख्यक छात्रों के वजीफे दिए, उनके तालीम का विकास किया, तो वैसी कार्य योजना पर बहस करते नहीं हैं, बल्कि केवल मीडिया में सुर्खी में रहने के लिए। लेकिन खैर, आपकी पार्टी आपको गंभीरता से नहीं ले रही है, तो जनता कहाँ से गंभीरता से लेगी? उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में इसका जिक्र है कि बंगाल में 4 करोड़ मुस्लिम है, क्या उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने का अधिकार नहीं है? ये कहाँ इतिहास ही पढ़े हैं भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक साथ था, कालखंड में बंगाल अलग हुआ हमसे। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में हुआ, तो उस जनगणना की रिपोर्ट पढ़े हैं और ममता दीदी से क्यों नहीं कहते हैं कि बिहार ने जाति सर्वे करवाया, आप भी जाति सर्वे करवा लीजिए? अरे केवल मीडिया में सुर्खी बटोरने के लिए आने वाले चुनाव में जनता से किए गए वायदे इन्होंने पूरा नहीं किया है, तो फेस सेविंग के लिए ये बयान दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बिहार चुनाव के बाद इंडिया अलायंस वेंटिलेटर पे। कि ये तो स्वाभाविक है ना,
माननीय उमर अब्दुल्ला इस देश के मुकुट, जो जम्मू कश्मीर मुकुट मैं मानता हूँ, और उन्होंने इंडी अलायंस के जो गठजोड़ है और जिस तरीके का आचरण है, भाई फ्रेंडली फाइट हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जगह ही नहीं दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, सीपीएम को, जिस सीपीएम ने लंबे समय तक सत्ता है, तो वेंटिलेटर पर अब अंतिम क्षण में है यह, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, यही हाल है इंडी गठबंधन का। पीएम मोदी ने कहा है कि हिंदू विकास दर शब्द गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। ये भारत की कम विकास दर को हिंदू सभ्यता से जोड़ने का प्रयास है। इसको दोबारा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हिंदू विकास दर शब्द भारत की गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हिंदू विकास दर जो शब्द है वो गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। अब मैंने हिंदू विकास दर को आज तक समझा ही नहीं कि क्या है हिंदू विकास दर और ये कहाँ दर्ज होता है। इंडिगो की उड़ान में व्यवधान बड़े पैमाने पर परिचालन विफलताओं के बाद योजना निरीक्षण और संसाधन प्रबंधन ने महत्वपूर्ण खामियों का संकेत मिलने के बाद डीजीसीए ने इंडिगो के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये स्वाभाविक है भाई, आज के दौर में जब वैश्वीकरण का दौर है और नागरिकों का एक आवागमन का सुगम माध्यम है, तो निजी कंपनी अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर कोई दबाव बनाना चाहती है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये मूल जिम्मेवारी है और निजी कंपनी की भी जिम्मेवारी है कि नागरिकों की सुरक्षा मूल मंत्र है, तो ऐसी स्थिति में हठधर्मिता का परिचय निजी कंपनियों को नहीं देना चाहिए, बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो भी मानक हैं, दिशा निर्देश है, आप व्यवसाय कर रहे हैं तो मानव जीवन की रक्षा भी आपका दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन उनको करके एक सम्यक समाधान करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर जो हो रहा है वो सही तरीके से नहीं, और चुनाव आयोग का काम है कि वोटों की संख्या बढ़ाना, बल्कि यहाँ तो देखा जा रहा है कि बीजेपी जब से हारी है चुनाव आयोग का ध्यान वोटों की संख्या कम करने पर है। एसआईआर तो पहली बार नहीं हो रहा है, जिन्होंने बयान दिया है उन्होंने पढ़ा नहीं है लगता है। 2003 में भी एसआईआर हुआ है, 30 दिनों के अंदर एसआईआर हुआ है। एसआईआर तो एक देश की संवैधानिक प्रक्रिया चुनाव आयोग के तहत सक्षम मापदंड पर होता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होती है, मीटिंग में निर्देश दिया जाता है कि आप अपने बूथ लेवल एजेंट की सूची दीजिए, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। सच यह है कि राजनीति को जब बाजार के हवाले कर दिया गया, निजी कंपनियों का प्रवेश हो गया है, तो राजनीतिक दल अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। तो अपनी कमजोरी और विफलता को दूसरे के मत्थे मत मढ़िए। एसआईआर आवश्यक है और ये संवैधानिक मापदंड के अनुरूप है, चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचारण में भी यह बात स्पष्ट हुआ है। कोई सलाह देना है तो सलाह दीजिए, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया पर तो भाई मृत व्यक्ति का नाम रहेगा, कोई डुप्लीकेसी रहेगा, ये कहाँ संभव है। इसलिए ऐसे मामले में तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग और लगातार रिवीजन भी करता है। यह स्पेशल रिवीजन की बात होती है, तो जब रिवीजन होता है तो अच्छा लगता है, जब स्पेशल रिवीजन हुआ तो परेशानी हो जाती है। तो सुना आपने, एक तरफ जहां टीएमसी से निष्कासित नेता हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रहे हैं, तो यहां हमारे सत्ता पक्ष के नेताओं ने उन्हें प्यार से समझाने की पूरी कोशिश की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।